जिसमें से पहली खबर पर हमने लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार के धर्मपुरी में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में पानी निकालने का काम लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। लगातार अधिकारियों से भी वो अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई है। वहीं दूसरी खबर हमारी रहेगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गौरव पदयात्रा से जुड़ी हुई। इस वक्त अपने अंतिम दौर में है। 9 अगस्त से शुरू हुई पदयात्रा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई है। वहीं तीसरी खबर दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते आफत जो आई है उससे जुड़ी हुई। बारिश ने दोनों राज्यों में कहर बरपा रखा है। कई जगहों पर पानी, नदी नाले इतने जबरदस्त उफान पर हैं कि लोगों के जनजीवन पर भी विपरीत असर पड़ा है। इन सब के बीच शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। डरा रहा है धार का डैम, क्योंकि इस वक्त इस निर्माणाधीन डैम में क्रैक आने के बाद और यहां से सीपेज शुरू होने के बाद, लीकेज शुरू होने के बाद अमला पूरी तरह से एक्टिव हुआ। खतरा इस बात को लेकर था कि अगर ये डैम फूटता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है एक बड़े इलाके में। इसी वजह से करीब करीब 16 गांवों के लोगों को यहां से इवैक्यूएट किया गया, गांव खाली करवाए गए, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें ले जाया गया और उसके साथ ही इस डैम में मरम्मत के काम के साथ साथ समानांतर यहां से पानी निकालने की व्यवस्था के लिए भी काम शुरू किए गए। 3 तरफ से लगातार तेजी से पानी निकाला जा रहा है, ये एक खबर है। मध्य प्रदेश के धार में डैम से रिसाव के बीच देर रात पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि बांध के टूटने का खतरा अब भी बरकरार है। आसपास के इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई है। लीकेज वाले कारम डैम से कड़ी मशक्कत के बाद अब कट लगाकर पानी छोड़ने की व्यवस्था की गई है। ये पानी कारम नदी से बहकर प्रभावित गांवों से होता हुआ महेश्वर में जाकर नर्मदा नदी में गिरेगा। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कर गांवों को खाली करा लिया है। डैम फूटने के डर से धार जिले के 13 और खरगोन जिले के 6 गांवों के लोग पहाड़ों और राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। उधर लीकेज की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में विशेष बैठक ली है। इसके बाद वे नियंत्रण कक्ष में लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी भी करते नजर आए। उन्होंने सुरक्षा टीम के साथ देश के अलग अलग विशेषज्ञों से चर्चा की। उन्होंने कलेक्टर को पशुधन और जनधन की रक्षा करने के निर्देश भी दिए। सीएम अपने निवास से फोन के जरिए धार और खरगोन के अधिकारियों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलावट से भी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए भी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी और अमित शाह को भी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये डैम बनाया गया, निर्माणाधीन डैम था, कारम नदी पर ये बड़ा डैम बनाया जा रहा था। 304 करोड़ की लागत से ये डैम बनाया जा रहा था, लेकिन अनियमितताओं की बातें इसमें हालांकि पहले भी आती रही हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने ट्वीट किया और ये कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लगातार इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल इससे पहले भी खड़े करते रहे, लेकिन वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से ये स्थितियां बनी। बहरहाल इन सब के बीच अभी सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर है कि इस डैम को फूटने से बचाना है, क्योंकि आशंका अभी भी इस डैम के फूटने की बनी हुई है। हालांकि समानांतर इसके पानी को यहां से दबाव कम करने के मकसद से समानांतर कुछ नहरें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से वहां से पानी को कम किया जा रहा है ताकि डैम पर पानी का दबाव कम हो सके। इन सब के बीच जिन गांवों को इवैक्यूएट किया गया था, खाली कराया गया था, अभी भी उन गांवों के लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। लोकेश चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार रेस्क्यू के साथ साथ इस डैम की मरम्मत का काम भी लगातार चल रहा है। इन सब के बीच अभी क्या अपडेट्स हैं? चूंकि रात से ही पानी को डाइवर्ट करने की शुरुआत हो गई थी, अभी क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है इस पूरे काम के संदर्भ में? जी मैं बता दूं कि रात में करीब 12 के बाद 1 बजे के लगभग हमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने सूचना दी थी कि पानी का जो निकासी की जो कैनाल बनाई गई थी, दूसरी कैनाल जो बनाई गई थी, उसमें से पानी का बहाव धीरे धीरे निकलने लगा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब तक हम थे, जब तक पानी का बहाव वहां से नहीं निकला था। लेकिन सुबह उस कैनाल से अच्छी मात्रा में पानी
की निकासी प्रारंभ हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि पहले बाईं ओर केनाल बनाई गई थी जो पहाड़ी को काट के बनाई गई थी, लेकिन दिल्ली के विशेषज्ञों के द्वारा उसे अमान्य कर दिया गया था और उसी के पास में फिर से केनाल का काम कल दिन भर चालू रहा और रात को 12 बजे के बाद तक लगभग उस केनाल से पानी निकलने की स्थिति बता दी गई थी। अभी यहाँ से पानी की निकासी प्रारंभ हो गई है और अब डैम में से पानी निकलना प्रारंभ हो गया है, इसलिए इस डैम को फिलहाल वर्तमान में अभी खतरा नहीं है इसके फूटने का, क्योंकि पानी का दबाव इसमें बहुत ज्यादा था। 15 MCM पानी इसमें था। ताजा स्थिति में बता दूं कि जो लोग राहत शिविरों में भी हैं, जिनको जो 12 गांव हैं जिनमें फ्लड की आशंका के चलते उन्हें अपने गांव से हटाया गया था, उनकी भी राहत की व्यवस्थाएं शिविरों में अच्छी की गई है। प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा बार बार गांव में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई आया तो नहीं है। शिविरों में उनकी भोजन की, रहने की, पानी की व्यवस्थाएं त्वरित तौर पर की जा रही है। साथ ही फ्लड जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी का दबाव डैम पर कम हो रहा है और वहां पर अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। जी हितेश। जी लोकेश, नजर बना के रखिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर। तो धार में कारम नदी पर बना निर्माणाधीन डैम जो है उसके फूटने की आशंका लगातार बनी हुई थी। इन सबके बीच में यहां से लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, गांव खाली कराए गए हैं और इन सबके बीच अभी भी मरम्मत का काम जारी है और नहर बनाकर इस पानी को यहां से कम किया जा रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में गौरव पदयात्रा निकाल रही है। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कांग्रेस की गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दलित कार्यकर्ताओं के घर रात्रि विश्राम और भोजन कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस की गौरव यात्रा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पूनिया ने शिरकत की, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में यात्रा की अगुवाई करेंगे। सरकार के मंत्रियों को भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के आह्वान पर गौरव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की जानकारी भी ग्रामीणों को दे रहे हैं। बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में आजादी की गौरव यात्रा 9 अगस्त से शुरू हुई थी और आज समापन के दिन प्रदेश प्रभारी PL पूनिया भी आजादी की गौरव यात्रा में शामिल हुए हैं। हम सीधा PL पूनिया जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पूरे विधानसभा में आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई है। आजादी की गौरव गाथा बताने में लोगों को कितनी सफल हुई है कांग्रेस? देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आजादी की गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जहां हर विधानसभा में 75 किलोमीटर पद यात्रा का आयोजन है और इस दौरान में जहां जहां भी जाएंगे लोगों को, वहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, उनके गौरव गाथा के बारे में वो बताते हुए और उसके साथ साथ देश ने विकास के नाम पर जो तरक्की की है उसके बारे में लोगों को बताते हुए जाना है, तो इसी के लिए गौरव यात्रा। देश में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। RSS जहां पे 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया गया था वहां भी फहराया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से भी तिरंगा भेजा गया था PCC द्वारा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की देखम देख ये हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चलाया है, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कहा कि तिरंगा देश के लिए अशुभ है और 52 साल RSS की जो आप जिक्र कर रहे हैं, 52 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किए रहे, तो उसका भी जवाब देना होगा। अब की बार जरूर तिरंगा लगाया है तो लेकिन उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल सवाल है, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस को 2023 में उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उनका बयान आया अरुण साहू का। ये उनका अपना मामला है, किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, इसे हमें कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी PL पूनिया आज कांग्रेस की जो गौरव यात्रा है
उसमें शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और भाजपा द्वारा जिस तरीके से आरएसएस जो भाजपा की संगठन है वहां पर जो तिरंगा लहराया गया है उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हर तरह से अपनी अपनी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त गौरव पद यात्रा निकाल रही है और इस पद यात्रा का आज आखिरी दिन है और इस चलते जगह जगह छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ये पद यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। स्वप्निल, पद यात्रा निकाली जा रही है, आपने इस बीच सीधे PL पूनिया से भी बातचीत की और बड़े हुजूम के साथ में कार्यकर्ता और नेता उनके साथ में भी पदयात्रा कर रहे हैं, जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। और क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ अपडेट निकल के सामने आया, जो मकसद जिसका आपने भी सवाल पूछा कि क्या उस मकसद में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, तो उसके सिलसिले में भी उन्होंने अपनी बातचीत की। क्या क्या खासतौर पर एजेंडा था इस पदयात्रा का? जी देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस जो है पूरे देश में जो है आज़ादी की गौरव यात्रा जो है कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है। और इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ में भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 9 अगस्त से गौरव पदयात्रा शुरू हुई थी और आज इसका सभी विधानसभा क्षेत्रों में समापन है। हालांकि कल राजधानी में भी जो गांधी मैदान है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसका वहां पर जो है सभी जो क्षेत्रों से जो पद यात्रा निकली थी वो वहां पर पहुंचेगी और इसका समापन कल किया जाएगा। लेकिन आज अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी PL पुनिया जो विशेष तौर पर रायपुर पहुंचे हैं, वो उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जो पदयात्रा है उसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आज़ादी की जो गाथा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई स्वतंत्रता सेनानी इसमें शहीद हुए, तो इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेताओं ने बलिदान दिया देश को आजाद कराने के लिए, और ये सब बातें जो है इस पदयात्रा के माध्यम से बताई जा रही है। साथ ही राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो 3.5 साल में क्या क्या काम किए हैं, ये सब भी जनता को बताया जा रहा है इस पदयात्रा के माध्यम से। साथ ही जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं वो भी इस पदयात्रा के माध्यम से बताई जा रही है। खास बात यह है कि CM भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में जो है पदयात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे CM पाटन के अखाड़ा भाटा पहुंचेंगे और वहां पदयात्रा करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो 75 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी हो रही है और कल जो गांधी मैदान है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और इसका जो समापन है कल किया जाएगा। जी स्वप्निल, बहुत नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव पदयात्रा निकाली जा रही है छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में और इसकी तस्वीरें भी जगह जगह से हमारे बीच पहुंच रही हैं। इन सबके बीच आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसमान से बरसती आफत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी कई जिलों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, बलौदाबाजार के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हो रही है। जांजगीर और शिवरी नारायण एरिया में तो हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। इसके कारण महानदी जो है वो उफान पर है। शिवरी नारायण के शबरी सेतु पर महानदी का पानी ऊपर आ गया है, जिसके चलते आवागमन बंद है। महानदी के उफान पर होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, कसडोल में आवाजाही पूरी तरह से ठप है। महानदी के किनारे वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने तेज बारिश और महानदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आम जनता के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौके पर पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। शिवरी नारायण, बिलासपुर और सारंगढ़ कसडोल मार्ग बंद हो चुका है। तो पिछले 2 से 3 दिन से लगातार अलग अलग इलाकों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिवरी नारायण में महानदी पूरी तरह से उफान पर है और जिसकी वजह से जो इस पर पुल बना हुआ है, जो 2 जिलों को आपस में जोड़ता है, इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके जहां पर जलभराव की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, संपर्क उनका बाकी इलाकों से कट गया है।
और इस वक्त छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुकेश बैस हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जांजगीर चांपा से, उनके पास चलेंगे। और साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में मुंगेली से हमारे सहयोगी सैयद वाजिद भी जुड़ेंगे और बिलासपुर से हमारे सहयोगी संदीप करिहार भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं जांजगीर का, जहां पर हालात ज्यादा इस वक्त खराब नजर आ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं आपके इलाके में? चूंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से हालात इस तरह से खराब हो चुके हैं कि आवागमन तो ठप हुआ ही है, लोगों की जिंदगी पर भी, जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। क्या कुछ नज़ारे इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहे हैं जांजगीर और तमाम जगहों पर? और सुरक्षा के लिए को देखते हुए, बचाव को देखते हुए, राहत को देखते हुए क्या इंतजाम मुकेश? तो चूंकि बारिश बहुत ज्यादा उस इलाके में है, लिहाजा नेटवर्क का भाई इशू है और संपर्क करने की कोशिश हम उनसे कर रहे हैं। इस बीच हम मुंगेली का रुख करते हैं। मुंगेली से हमारे सहयोगी सैयद वाजिद सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मुंगेली में भी सैयद आगर नदी उफान पर थी, कुछ युवकों के उसमें बहने की खबरें भी निकल के सामने आई। इसके अलावा भी कई जगहों पर कुछ पानी जल भराव की स्थिति भी आई, कई गाँवों में भी जल भराव की स्थिति बनी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या स्थितियां हैं वहां पर? देखिए, क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। साथ में बात की जाए तो जिले की जो तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और कई जो ऐसे क्षेत्र हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं। जिला प्रशासन जो है लगातार अथक प्रयास कर रही है। करीबन 200 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। साथ में आपको बता दूं कि इस वक्त हम रेस्क्यू टीम के साथ में जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जो है सरगांव क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में पहुंची है, जहां पास टापू में जो ये वार्ड है वो तब्दील हो गया है। राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ में कलेक्टर मौजूद हैं, खुद नाव में चप्पू चलाते हुए नजर आए थे कलेक्टर और एसपी। काफी मशक्कत और भारी बारिश के बीच में रेस्क्यू किया जा रहा है। किस तरीके से दिक्कत आ रही है राहत में और अभी हालात कैसे हैं? देखिए, हालात अभी सामान्य नहीं है। यहाँ इस वार्ड में, इस पारे में करीब 100 से अधिक घर हैं और जैसा लोग बता रहे हैं करीब 1 हफ्ते से वो फंसे हुए हैं। सभी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, साहब हैं, पूरी टीम है हमारी। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को जान माल का नुकसान ना हो। हमारे द्वारा इनको रिलीफ मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। कई लोगों के पास खाने की कमी बोल रहे हैं, 2-4 दिन का और राशन रहेगा, तो उनको हमारे द्वारा राशन और कुछ ऐसे सामान दिए भी गए हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे चिकित्सकीय व्यवस्था भी इनको लेने में समस्या होगी, तो हम लोगों ने। सैयद आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटता हूँ। मुंगेली से हमारे सहयोगी सैयद बने हुए थे, जांजगीर से हमारे सहयोगी मुकेश भाई से एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जांजगीर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और नदी नाले उफान पर हैं। महानदी जबरदस्त तरीके से उफान पर है, जिसकी वजह से आवागमन तक प्रभावित हुआ है। मुकेश, आप तक अगर आवाज पहुंच रही मेरी, तो हालात की जानकारी दीजिए कि किस तरह से वहां के हालात हैं। राहत और बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? मुकेश जी बिल्कुल, पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जो जांजगीर चांपा जिले में जो बहने वाली महानदी है वो उफान पर है। महानदी के जल स्तर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इससे स्थिति ये बन गई है कि शिवरी नारायण जो है वहाँ शबरी सेतु जो है उससे 3 फीट ऊपर पानी चल रहा है। इससे जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार जिले का एक तरफ संपर्क कर चुका है, दूसरी ओर जो पानी है वो शिवरी नारायण की निचली बस्तियों में घुसने लगा है। इससे वहाँ जो जनजीवन प्रभावित हुआ है और वहाँ प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बैरिकेड लगाकर जो है पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। साथ ही जो निचली बस्तियों के लोग हैं जहां पानी घुस रहा है, वहां के लोगों को जो है बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जो चंद्रपुर है वहां भी महानदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और वहां भी निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। वार्ड नंबर 1, 4 और 5 के जो लोग हैं वो चंद्रपुर में जो है वो उनको वहां से निकाला गया है और राहत शिविर में पहुंचाया गया है। इसी के साथ साथ जो है चंद्रपुर क्षेत्र में भी एक लात नाला जो है उसमें जो है पानी चढ़ गया है, जिसके कारण रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले का संपर्क कट गया है। साथ ही जितने भी छोटे नाले हैं उनमें जो है पानी ऊपर चल रहा है, तो नालों के कारण जो कई छोटे छोटे गांव जिनका आपस में संपर्क होता है वो भी प्रभावित हो रहा है। नालों के ऊपर से पानी चल रहा है, हालांकि लोग जो है वो दूसरे गांव में गए हुए हैं, तो फंसने के चक्कर में वो जो नाले के ऊपर से पानी चल रहा है उससे भी गुजर कर पार कर रहे हैं। एक लापरवाही भी देखी जा रही है। मुकेश, इन सब के बीच चूंकि आपने जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बताया कि शबरी पुल जो है, ये पुल इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि बलौदाबाजार और जांजगीर जिला जो है वो उसकी सीमा ये पुल बनाता है, यानी कि इस तरफ बलौदाबाजार जिला है, इस तरफ जो है जांजगीर चांपा जिला है। और ऐसे में इस पुल के ऊपर से अगर पानी जा रहा है तो आवागमन पर भी जबरदस्त असर पड़ा होगा। क्या हर साल इसी तरह की बारिश में यहाँ हालात बनते हैं जल भराव के,
या इस बार बारिश ज्यादा हो रही है, इस बार इस तरह के हालात बने हैं, इस बारे में कुछ जानकारी। और जहां पर निचली बस्तियों में आप बता रहे हैं कि पानी भर गया है, लोगों को के घरों में पानी चला गया है, वहां पर राहत शिविरों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कोई इंतजाम किए गए हैं या लोग स्वयं ही अपनी तरफ से अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं? मुकेश जी बिल्कुल, जब बात करें शिवरी नारायण के सेतु की, तो वो जो है जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार जिले को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। पुल के इस पार जांजगीर चांपा जिला का बॉर्डर है शिवरी नारायण और उस पार बलौदा बाजार जिला है। तो ये जो पुल है, ऊंचाई तो काफी है पुल की, लेकिन जब पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है जांजगीर चांपा जिले में, साथ ही जो ऊपरी क्षेत्र है वहां भी, तो उस लगातार बारिश से जो है, जो लगातार पिछले 4 दिनों में लगातार जल स्तर बढ़ता इस कदर। कल की बात करें तो कल जो है पानी पुल को छू रहा था, लेकिन रात भर में पानी का 3 से 3.5 फीट बढ़ा है, जिसके बाद जो पुल है पूरी तरह से बंद हो गया। पुलिस ने और प्रशासन ने पूरे एहतियात किया और रात में ही जब पानी पुल के ऊपर चढ़ा है, उसके बाद वहां पर स्टॉपर बैरिकेड लगाकर उसे बंद कर दिया गया। पुलिस की टीम वहां पर तैनात है ताकि कोई भी वहां से गुजर ना सके। साथ ही साथ जो है अन्य जो छोटे स्तर पर जो छोटे मोहल्ले हैं, जहां बात करें जहां प्रभावित होने की, तो उन मोहल्ले के लोगों को पहले ही मुनादी कल शाम में करा दी गई थी और उसके बाद उनको निकालकर जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जी, नजर बना के रखिए मुकेश, आगे के बुलेटिन्स में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल संदीप करिहार हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। संदीप, बिलासपुर संभाग में बारिश पिछले दिनों जो हुई है उसकी वजह से बिलासपुर संभाग के अलग अलग इलाकों में बहुत विपरीत असर पड़ा है जनजीवन पर, और ऐसी स्थिति में कई जगहों पर नदी नाले भी उफान पर हैं। बिलासपुर में आप क्या कुछ खास देख पा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से राहत को लेकर, इन सब को लेकर? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी नाकामी की साबित हो रही है। भले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन निचली बस्तियों पर, जहाँ पे निचले इलाकों पर जहाँ पे पानी लगातार भरते चले जा रहे हैं, लगातार 3-4 दिनों से बिलासपुर में जमकर बारिश हो रही है। और बिलासपुर के साथ ही जो ऊपरी हिस्से हैं वहाँ भी बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण पे नदी नाले जो हैं वो उफान पर। और यही वजह थी कि बिलासपुर में एक साथ 3 जगह से लोगों की बहने की खबर निकल के आ पाई थी, जो कि एक मन्नाटोल जो नाला है वहां पर एक लोग बहने की खबर निकल के आ पाई थी, तखतपुर में बहने की खबर थी, सिगटी इलाके पे बहने की खबर थी, लेकिन हालांकि अब तक किसी की जान की नुकसान नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, क्योंकि पुल के ऊपर लगभग 3 से 4 फीट के आसपास जो पानी जो लगातार बह रहा है, वहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके पुल को क्रॉस करने के मजबूर हो रहे हैं। और इसके प्रशासन भी है, केवल अलर्ट मोड पर जाने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर काम भी उन्हें करना होगा। हालांकि कुछ जगह से एसडीआरएफ की टीम जहाँ पे खतरा ज्यादा बढ़ जा रहा है, जहाँ पे बुलाया जा रहा है, वो भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने 2-3 तस्वीरें बिलासपुर में देखी, जो कि तखतपुर के कुछ इलाके हैं, वहाँ के कुछ गाँव को भी खाली कराया गया है, क्योंकि जो नदी से सटे हुए जो गाँव है, गाँव जहाँ पे खतरा ज्यादा बढ़ सकता था, वो भी एक समय हमने देखी है, तस्वीरें देखी है। इसके साथ ही सिगटी का जो इलाका है, वार्ड क्रमांक 10 में भी स्कूल है और जो तमाम जो एक मोहल्ला है, वहाँ के 10-12 घर हैं, वो अब तक डूब चुके हैं और कम से कम कमर तक के जो पानी है वो 4 से फीट के आसपास में बह रहा है। इसके अलावा भी हमने एक और कॉलोनी देखी, जहाँ पर अब सड़कों पर जो 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, तो वही कहीं ना कहीं वहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल के वो उस पानी में तैरने का जो आनंद है वो भी ले रहे हैं। तो एक अलग तरीके का जो तस्वीर हमको यहाँ पे बिलासपुर में देखने को मिला है। तो हर जगह कहीं ना कहीं पानी मुसीबत बन के आई, लेकिन प्रशासन का अलर्ट होने के साथ ही अब जिम्मेदारी भी उनको। चलिए संदीप, आप नजर बना के रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश बैस का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंगेली से हमारे साथ में हमारे सहयोगी सैयद वाजिद जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आफत की बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में इस वक्त जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ज्वाइन टुडे फॉर CGPSC, व्यापम, ADO, सब इंस्पेक्टर। डाउनलोड द ऐप नाउ। एग्जाम 36 for high quality video courses by Sahastra Academy. Bhilai Institute of Technology, BIT College of Commerce, Science, Management and Arts.